जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा लेकर हम आते हैं और आज भी यह लाइव चर्चा ही है। यह विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है ध्यान योग का। विषय है मेंटल डिटॉक्सिकेशन का, डिटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड। मतलब डिटॉक्सिकेशन मतलब कि टॉक्सिक्स क्या है, जो जहर है, जो पॉइजन है, उसको बाहर निकालना। तो हमारे शरीर में विष बनता रहता है। हम भोजन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो उसके अनुसार विष बनता रहता है, जहर बनता रहता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं, जैसे कि यम नियम। तो चलो वो तो अष्टांग योग के हैं, लेकिन जो यौगिक क्रियाएं हैं षटकर्म के अंदर, योग के जो षटकर्म है, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, रट। तो ये डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस है, षटकर्म की जो क्रिया है। क्योंकि होता क्या है कि पहले तो हमारा शरीर बढ़ता रहता है और हम भोजन करते रहते हैं। जैसे शरीर बढ़ता है, भोजन करते हैं, हमें भूख भी लगती है, लेकिन एक लिमिट के बाद हमारा शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक गया, लेकिन ईटिंग हैबिट जो है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। ठीक है। जिज्ञासु, हमें फिर क्या करना पड़ेगा? फिर होगा क्या? शरीर तो बढ़ नहीं रहा है, खा वैसे ही रहे हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के टॉक्सिक्स, हमारे शरीर में कई प्रकार के विष का निर्माण शुरू हो जाएगा। हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में भी विष का निर्माण होगा। तो वो विष बाहर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए षटकर्म की क्रिया है, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति। कपालभाति से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इम्प्योरिटीज हैं, जो हमारे लंग्स में, वो बाहर निकल जाती। ठीक है। और फिर जो हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में है, तो वो बस्ती क्रिया से बाहर निकल जाती हैं। नौली क्रिया से पेट सही जगह पे रहता है और सही काम करता है। धोती क्रिया से हम ऊपर, पेट के ऊपर के जो अंग हैं, जो नली है, हमारे मुंह में हम भोजन डालते हैं, एक नली के माध्यम से आमाशय में, पेट में पहुंचता है, तो वहां तक की जो है क्लींसिंग हो जाती है धोती क्रिया से। ठीक है। वैसे ही वमन क्रिया है, कुंजल क्रिया है, उससे भी होती है सफाई, लेकिन धोती क्रिया से ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो डिटॉक्सिकेट अगर हम बॉडी को कर लेते हैं, तो जो बहुत सारे मेडिसिन हम लेते हैं, वैक्सीन या मेडिसिन, उनके जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी रोका जा सकता है। उनको भी रोका जा सकता है, साइड इफेक्ट्स को, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, जो वैक्सीन और अंग्रेजी दवाइयां हम खाते हैं, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी पावर को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा समझते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम अगर षटकर्म की क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। आंतों में हम कभी अपने आंतों की सफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन धोती और बस्ती क्रिया से आंतों की सफाई भी हो जाती है। और फिर वो जो आते हैं हमें ज्यादा बेहतर बनाती हैं, हमारे जीवन ज्यादा अच्छा बनाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए डिटॉक्सिकेशन ऑफ बॉडी है। अभी जो चर्चा चल रही थी कि आज का जो टॉपिक है वो डिटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड है, ना कि बॉडी। तो बॉडी के बारे में पहले भी कई बार मैंने चर्चा की है कि भाई हाँ, बॉडी को कैसे डिटॉक्सिकेट करते हैं, लेकिन जो मेंटल डिटॉक्सिकेशन है वो कैसे होगा? प्रश्न ये है। सोचते सोचते ना हम अपने, होता क्या है कि देखो, हम अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियस नहीं होते। हम अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियस नहीं होते। हमें क्या खाना है उसके लिए हम बहुत कॉन्शियस हैं। हमें क्या पहनना है, अगर कपड़े की दुकान पे गए तो दुकानदार से सारे कपड़े निकलवा कर, देख कर, चुन कर फिर हम पहनेंगे। तो क्या खाना है उसके लिए बहुत चूजी हैं, हम बहुत कॉन्शियस हैं। क्या पहनना है उसके लिए भी हम अत्यधिक कॉन्शियस हैं। लेकिन क्या सोचना है,
क्योंकि सोच आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सोच आपके जीवन का निर्माण करता है। वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी। जैसा आप सोचेंगे धीरे धीरे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसीलिए अपनी सोच पर काबू रखिए। नहीं तो अगर सोच पर अगर हमारे काबू नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर हम गलत दिशा में चले जाएंगे। मन जो है, विचार जो है हमें गलत दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, विचार हमें फिर गलत दिशा में ले जाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इसीलिए हम गलत दिशा में ना जाए, रॉन्ग डायरेक्शन में हम ना जाएं, इससे हम बच जाएं। मेंटल डिटॉक्सिकेशन जरूरी है। मेंटल डिटॉक्सिकेशन क्या है कि बहुत सारे हम इंप्रेशंस को लेकर रखते हैं अपने अंदर, बहुत सारे इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स को स्टोर करके रखते हैं। और वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, जब बार बार रिपीट होती हैं, रिपीटेडली जब हमारे पास आती हैं, रिपीट होती है। क्यों रिपीट होती है? कि वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देम। वो रिपीट होंगी क्योंकि हम उसके लिए कॉन्शियस नहीं हैं। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम उसको रोकने का प्रयास करें, और जब हम कोई रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, वो रिपीट होती हैं, और रिपीट होते होते ओवर डोमिनेंट हो जाती हैं। और जब डोमिनेंट हो जाती हैं तो हमें विवश कर देती हैं। कुछ भी कर्म करने और करवाने के लिए क्या करती हैं? हमें विवश कर देती है। हम मजबूर हो जाते हैं उन विचारों के सामने, उन इमोशंस के सामने और उन फीलिंग्स के सामने। हम विवश हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। वो विचार बार बार हमारे मन में, हम चाहते हैं कि ना आए, फिर भी आते हैं। और फिर हमें डिप्रेशन भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी होती है फिर हमें। तो ऐसे कई बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो इसीलिए मन के अंदर क्या विष जमता रहता है। जी हाँ, एज टू एज ना जाने कितने सारे सारे थॉट्स, कितनी कितनी सारी खुशियां, कितने सारे दुख, कितने सारे अप्रिशिएशन, कितने सारे इंसल्ट्स हमारे लाइफ में है, हमारे लाइफ में है। सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है। सम्मान है तो अपमान भी है, यश है तो अपयश भी है, सुख है तो दुख भी है, मिलना है तो बिछुड़ना भी है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन सारी चीजों को बनाए रखते हैं, और जो हम पर ज्यादा हावी होता है वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और रिपीट होते होते इतना डोमिनेंट हो जाता है कि अब उसको निकाल पाना सहज नहीं होता। अब उसको निकाल पाना आसान नहीं होता। फिर क्या करेंगे हम? फिर ट्रैंक्विलाइजर्स लेंगे। गम को भुलाने के लिए फिर कुछ लोग रम भी ले लेते हैं। तो इस तरह से फिर उनका फिर दिनचर्या शुरू हो जाएगा, इस तरह से उनका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेंटल में, जो माइंड में जो गंदगी है, अनेकों समय से, कई वर्षों से थॉट्स थॉट्स थॉट्स, ये आइडिया वो आइडिया, इसने कहा ये कहा, उसने वो कहा, ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है इतने सालों से, सालों से नहीं जन्मों से कह लो, वो इम्प्योरिटीज हैं, अपवित्रता है, अशुद्धता है हमारे मन के भीतर। वह शुद्धता आनी चाहिए, और वह शुद्धता कैसे आएगी? योग से ही आएगी। योग से ही आएगी फिर वो। तो उसके लिए अब क्या, पेट साफ करना होगा। जैसे कि हम बस्ती क्रिया में अपने इंटेस्टाइन को क्लियर कर देते हैं, कपाल भाती करते हैं तो अपने हम लंग्स को क्लियर करते हैं, सफाई कर देते हैं। तो क्या करना होगा भाई? क्या हमें ये सब करना होगा? क्या कपाल भाती करनी होगी? क्या हमें क्या करना होगा? माइंड को डिटॉक्सिकेट करने के लिए ध्यान करना होगा, ध्यान योग करना होगा। एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर वे में जब हम ध्यान योग करेंगे तो निश्चय ही उसका बहुत सकारात्मक फल मिलेगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमें उससे प्राप्त होगी। तो हमें अगर सकारात्मक फल चाहिए, अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो हमें ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए ध्यान योग की ओर आगे। हम ध्यान योग कर कर एक सही, ध्यान योग क्या है? मेंटल डिटॉक्सिकेशन है अपने आप। क्योंकि जब आप ध्यान योग सही तरीके से करते हैं तो आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। प्रणव साधना से आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और फिर कुछ नहीं है, ऐसा लगेगा सब कुछ शून्य में समा रहा है, सब कुछ शून्य में जा रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ध्यान योग का कोर्स जो है, उसमें
उसका लाभ है। तो ध्यान योग तो योगी को करना ही पड़ेगा, साधक को ध्यान योग तो करना ही पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान योग करना ही चाहिए। नहीं तो फिर संशय है, नहीं तो फिर समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं, अनेकों संशय हमारे बने के बने रहते हैं। तो डिटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड, व्हाट इज डिटॉक्सिकेशन ऑफ माइंड? जो डिटॉक्सिकेशन है, हाँ, जो डिटॉक्सिकेशन है माइंड का, तो जो अनेकों समय से जो हमारे ऊपर जो थॉट्स के जो इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव थॉट्स के, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है और साथ में साथ हमारी बॉडी पे भी आता है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पर आता है, जिसको आप साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हो। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको क्लींसिंग कैसे हो? तो मेंटल क्लींसिंग बहुत जरूरी है, मेंटल डिटॉक्सिकेशन बहुत जरूरी है, और वो ध्यान योग से ही पॉसिबल है, क्योंकि ध्यान योग हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां पर हम विचार शून्य हो जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं पूरी तरह से, और फिर उसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है, फिर उसमें हमें ब्लेस की अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, हमें आनंद मिलता है। वो अद्भुत अनुभूति है, अद्भुत उसका आनंद है, अद्भुत वह विषय। ठीक, तो इसीलिए ध्यान योग का जो प्रोसेस है, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसके अंदर जो टेक्निक्स बताई गई हैं, वो मेंटल डिटॉक्सिकेशन, फिजिकल डिटॉक्सिकेशन तो उसमें है, मेंटल डिटॉक्सिकेशन के लिए ज्यादा है, अधिक है। महर्षि पतंजलि ने जो लिखा योग सूत्र के अंदर, चित्त के ऊपर, मन के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर, अद्भुत है। ठीक है, तो इसीलिए हमें विचार कर कर, समझ कर ही चीजों को सामने लानी चाहिए। अगर समझकर हम, जो हमारे विचार हैं, हमारे जो मन के अंदर चलने वाले जो विचार हैं, उसको समझना, उसको कैसे विचार हमें आने चाहिए, कैसी सोच हमें आनी चाहिए, इसके प्रति हमें सतर्क होने की जरूरत है। तो ध्यान योग एक प्राकृतिक सतर्कता को विकसित कर देता है। ध्यान योग क्या करता है? एक प्राकृतिक सतर्कता को विकसित करता है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक सतर्कता है हमारे अंदर जब आ जाती है ध्यान योग से, तो हम अपने आप ही अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपने फीलिंग्स के प्रति हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं। फिर तो हमें सचेत अवस्था में रहना ही चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान योग का कोर्स अगर हम करते हैं तो मात्र फिजिकल नहीं, मेंटल डिटॉक्स, मन के जो विष जमा हो गया है, जैसे कि शरीर में हम भोजन करते हैं, शरीर बढ़ नहीं रहा है तो धीरे धीरे विष जमा होने लग जाता है, वैसे ही मन में इधर के विचार, उधर के विचार, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये आइडिया, वो आइडिया, तो कभी भय है, तो कभी वासनाएं हैं, तो कभी कर्तव्य है, कर्म है, तो कई तरह के विचार हमारे माइंड में बनते रहते हैं, आते रहते हैं, और कई लंबे समय से जब एक ही विचारधारा हमारी चलती रहती है तो हम उसमें फंस जाते हैं, वही हमारी आसक्ति बनती है। भले हम कहते रहें कि भाई वो ईश्वर एक है, ठीक है, वो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम अपने ही कारणों से माया में फंसे हुए हैं, हम अपने ही कारणों से माया में फंसे हुए, ये हमें सोचना होगा, ये हमें विचार करना कि हम अपने ही कारणों से तो माया में फंसे हुए हैं। किन कारणों से माया में फंसे? अपने कारणों से, अपने निजी कारणों से। ठीक, तो विचार क्या है? विचारों की जो गंदगी है, जो विष है, जैसे शरीर के अंदर विष का निर्माण होता है, वैसे मन में भी विष का निर्माण शुरू हो जाता है, और उस विष को बाहर निकालने के लिए ध्यान योग जरूरी है, निर्विचार की ओर बढ़ना जरूरी है, ध्यान योग जरूरी है, ऐसी साधना जिससे कि हम थॉटलेस स्टेट में चले जाएं, कोई विचार ही ना हो, शून्य हो जाए, सब कुछ रहे ही ना, तो कुछ ऐसी अवस्था में हम चले जाएं। यह योग हमें, योग शास्त्र, पतंजलि का योग सूत्र कहीं ना कहीं हमें यह सिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो ये विचार कर कर हमें इस विषय में चलना चाहिए, और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर मेंटल डिटॉक्सिकेशन बहुत जरूरी है,
क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर प्रेशर डालता है और हमें बीमार करता है, हमें बीमार करता है। तो इसीलिए अगर साइकोलॉजी बिगड़ गई, अगर आप स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं तो आपको डायबिटीज भी होगा, आपके लिवर की भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पैंक्रियाज की प्रॉब्लम, डायबिटिक वही है, फिर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्मोनल, कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो। और ये तभी होगा जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा शरीर जैसे विष से भर जाता है, दिमाग उससे भी कई गुना ज्यादा विष से भर जाता है। एक ही बात को सोचते सोचते, रिपीटिशन ऑफ थॉट मेक्स द थॉट्स डोमिनेंट, रिपीटिशन ऑफ एनी इमोशन एंड फीलिंग्स मेक्स दैट फीलिंग्स एंड इमोशन डोमिनेंट। ठीक, तो रिपीटिशन जो होती है यह रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। हम इसके प्रति कॉन्शियस नहीं, वही बात होगी ना कि हम खाना क्या खाना है इसके प्रति कॉन्शियस है, कपड़ा क्या पहनना उसके प्रति कॉन्शियस है, लेकिन यहां पर विचार कैसे चलने चाहिए, हमें सोचना कैसे चाहिए, इसके लिए हम कॉन्शियस नहीं है। इसलिए यहां भी गंदगी जमती है, शरीर में तो जमती जमती, यहां भी गंदगी जमती, और उसको बाहर निकालने के लिए बिना ध्यान योग के वो गंदगी बाहर नहीं निकल, साफ नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान योग कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करें, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, ध्यान योग कोर्स का, और लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याण करें। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें, होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स के जो भी शुल्क है वो आपको देने पड़ेंगे, उसका सारा ब्यौरा, क्या शुल्क है, क्या है, कैसे है, सारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर 20 तारीख से आपके कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपके क्या कोर्स करना है, कैसे कर, ये सारी डिटेल भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक वे में जब हम ध्यान करते हैं तो निश्चय ही जो लक्ष्य है ध्यान का, वो हमें ध्यान योग करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है, वो सफल होता है। तो हमें भी अगर सफल होना है तो थोड़ा सा इस विषय को समझना पड़ेगा। फिजिकल डिटॉक्सिकेशन के साथ साथ मेंटल डिटॉक्सिकेशन भी करना पड़ेगा, मन का शुद्धिकरण भी हमें करना ही पड़ेगा। यह ठीक है, तो ठीक है, जरूर करें, इसका लाभ उठाएं।